हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में 6 एग्जाम्पल कर लिए थे, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 7th क्वेश्चन में हमें दिया गया नेम द क्वाड्रिलेटर फॉर्म। ये बताना कि हमें क्या बनेगा। जैसे हमने पहले क्या वो लास्ट में मैंने पहले भी बताया था कि एक तो हमारा होता है स्क्वायर, एक होता है हमारा रोम्बस, और एक होता है हमारा रेक्टेंगल, और एक होता है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, इनकी दो दो प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि जो स्क्वायर है और रोम्बस है, इनकी साइड इक्वल होती है। ठीक है, पर इसके डायगोनल तो सेम होते हैं। जो हमारा स्क्वायर है, इसके डायगोनल सेम नहीं होते। ऐसे ही जो हमारा रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है, इनकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है दोनों की, बट डायगोनल है जो हमारे रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, लेकिन जो हमारा पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हमें 7th क्वेश्चन करने के लिए यही बताना कि इनमें से कौन सी फिगर बनेगी। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। आपको याद ही होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका तो हमें यूज ही करना है। तो अब देखते हैं हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ये मान लेते हैं ए हमें दिया गया -1 -2, बी है हमारा 1 0, और सी है हमारा -1 2, और डी है हमारा -3 0। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं ए बी पे। ये करेंगे हम 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 का स्क्वायर। ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 मीन्स √8। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी सी हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी कि 2 का स्क्वायर, और 0 माइनस 2 यानी कि -2 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा हमारा √8। अब हम निकालते हैं सी डी क्या हो जाएगा हमारा, -1 माइनस ये यानी कि हो जाएगा प्लस, यानी कि -1 + 3 यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस 2 - 0 यानी कि 2 का स्क्वायर। ये भी हो जाएगा हमारा √8। अब निकालते हैं हम ए डी भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। ए डी हमारा क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस यानी कि -1 + 3 यानी कि 2 का स्क्वायर, -2 0 यानी कि -2 का स्क्वायर। ये भी हमारा आ गया √8। इसमें देखो ABBCCD और AD चारों की चार सेम आई है, यानी कि ये दो केस हो सकते हैं। या तो ये हमारा स्क्वायर हो सकता है, या हमारा ये रोम्बस हो सकता है। अब इस चीज़ का कैसे पता लगेगा, इट ऐसे लिख देते हैं हम, इट इज़ आइदर स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, अब इस चीज़ का हमें कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमें इसके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल हमारे इक्वल आ गए तो इट मीन्स ये अपना स्क्वायर है। अगर डायगोनल अनइक्वल आए इट मीन्स ये हमारा क्या है, रोम्बस है। तो अब हमें डायगोनल के लिए हम निकालेंगे ए सी, और फिर हम निकाल लेंगे बी डी। सबसे पहले ए सी निकालते हैं। ए सी में हमारा क्या हो जाएगा, -1 यानी कि +1 यानी कि कैंसिल आउट 0, -2 यानी कि ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 16, यानी ये हो जाएगा √16 यानी कि ये आ गया 4। ठीक है, अब निकालते हैं हम बी डी भी हमें ऐसे ही निकालना है। 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 का स्क्वायर, 0 - 0 यानी कि ये हो गया √16 यानी कि ये आ गया 4। दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल आए हैं, इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ आपको। ठीक है, ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट दिया गया है। इसमें भी हमें बताना कोऑर्डिनेट का यूज करके कि हमारे से इनमें से कौन सी वाली फिगर बनेगी। तो देखिए हम अब सेकंड करते हैं। सेकंड में हमें कोऑर्डिनेट लिख लेते एक बार। हमें दिए गए हैं 4 5, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 7 6, सी की वैल्यू है हमारी 4 3,
और डी की वैल्यू हमारी 1 2। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसके लिए भी हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी देखते हैं हमारे 7 - 4 यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9। ऐसे लिख के बता देती हूँ मैं आपको, कहीं समझ ना आ रहा हो। 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9। 6 में से 1 गए, ये होगा 1 यानी कि आ गया हमारा 10। अब निकालते हैं हम बी सी। बी सी के लिए भी हमारे ऐसे ही, बी सी के लिए 7 - 4 यानी कि 3 का स्क्वायर, 6 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 ये आ गया हमारा 18। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं सी डी। सी डी के लिए भी सेम करना है। 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 - 2 यानी कि 1 का स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 1 यानी कि 10√10। ठीक है, अब निकालते हैं हम ए डी। ए डी के लिए 4 - 1 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा। 5 - 2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा 9 + 9 यानी कि √18। देखो अब इसमें क्या है, ये दो साइड इक्वल आई है और ये दो साइड इक्वल आई है। तो इसके लिए हमारे दो केस हो सकते हैं। हमने बोला था ना अपोजिट साइड इक्वल है, या तो ये हमारा रेक्टेंगल है या हमारा पैरेललोग्राम है। सो इट इज whether rectangle और पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसके लिए मैंने बताया था अगर ये चीज़ हमें चेक करनी है रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, इसके लिए क्या करना है, उनके एक एक प्रॉपर्टी तो सेम है, इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में चेंज है, डायगोनल का इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए भी हम डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल हमारे इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल है, अगर नहीं आते हैं तो हमारा पैरेललोग्राम। तो डायगोनल के लिए हमें ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। ए सी निकालते हैं सबसे पहले। अच्छा, ए सी के लिए देखते हैं हम 4 - 4 यानी कि 0। ठीक है, 5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4। ये हो गया हमारा, ये 2 ये आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही समझ तो आया होगा ना आपको। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। और ए डी के, ए डी करते हैं हम। ए डी में देखिए 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर, 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 9 + 9 यानी कि √18। ये हमारा अलग अलग आया, मीन्स इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। और कई स्टूडेंट को ऐसे भी डाउट हो सकता है कि आप ऐसे कैसे निकाल रहे हो, ए बी बी सी सी डी, फिर ये इसको छोड़ के ए सी क्यों नहीं निकालते, और ये वो भी बता देती हूँ मैं आपको। देखो जैसे कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, ये ले लिया हमने कोई भी, इसमें ए बी सी डी ये पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी, तो इसलिए ए बी निकाल रहे हैं। फिर हमने निकाली बी सी, इसलिए बी सी निकाली है। फिर हमने निकाली ए डी ओ सी डी। ठीक है, फिर सी डी निकालने हैं। फिर हमने निकाली ए डी, तो हम ये निकाल रहे हैं। फिर डायगोनल निकालने हैं तो हम ये निकाल रहे हैं, यानी कि बी डी, और ये वाला डायगोनल के लिए ए सी। ठीक है, ऐसे निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट निकालना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। विच इज इक्वी डिस्टेंस, 2 पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि एक्स निकालना है, वाई 0 है, और 2 पॉइंट हमें क्या दिए गए हैं, 2 - 5, और एक दिया गया हमें -2 और 9। ठीक है, ये आ गया। इसको अब करते हैं हम। इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार इन पे एक बार इन पे। ठीक है, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको पी मानते हैं। तो पी ए निकालेंगे सबसे पहले हम। पी ए और पी बी को इक्वल रखना है, तो सबसे पहले पी ए निकालते हैं। x - 2 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू
ये हमारा क्या है, पी बी में हमारा यानी कि एक्स माइनस माइनस प्लस यानी 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 यानी कि माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोथ स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे रूट से बाहर आ जाएगी, यानी कि एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का हो जाएगा 81। ठीक है, अब इस पे हम आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये वाली लगानी है हमें इनके ऊपर। सबसे पहले इस पे लगाते हैं माइनस वाली, तो यानी कि एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 टू 4 इंटू एक्स यानी कि 4x प्लस 25 एज इज इक्वल टू, इस तरफ प्लस की लगाते हैं तो हमारा प्लस में क्या था, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस 81 एज इट इज। अब बोथ साइड जो कैंसिल हो रही है वो टर्म कैंसिल करते, जैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, अच्छा हमारा 4 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब ये जो माइनस का 4 है और ये प्लस का उस साइड, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 8x, और 25 को उस साइड लेके जाएंगे तो 81 में से 25 गए यानी कि 81 प्लस के माइनस 25 56। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है हमें 56, ये माइनस भी साथ जाएगा और 8 7 जा 56 यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी -7, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, माइनस का 7 और 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। 9th में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है हमें फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट में y की वैल्यू निकालनी है और इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स दी गई है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, y की वैल्यू निकालनी है, p पॉइंट हमें दिया गया है। सबसे पहले हम p पॉइंट लिख लेते हैं, p पॉइंट हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है 2 और -3, और जो हमारा Q पॉइंट है वो हमारा 10 और y है, और इनके बीच की डिस्टेंस 10 है। तो इन पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, पी क्या हो जाएगा, पी क्या निकालते हैं मतलब। ठीक है, और इक्वल टू रखना है 10 के। ठीक है, 10 माइनस 2 यानी कि ये ऐसे लिख के बता देती हूँ मैं आपको, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा अपना। ठीक है, ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, अब हम 64 को उस साइड ले जाते हैं तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, नहीं एक बार इसी साइड रखते हैं, ये 100 को इस साइड ले आते हैं तो जो 100 में से 64 जाएंगे तो हमारे कितने रह जाए, एक बार हम पहले आइडेंटिटी खोल लेते हैं, रुको। 64 एज इट इज प्लस, ये प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है ये वाली। ठीक है, y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। 64 और 9 कितने हो, 73। अगर 100 को इस साइड लगा लेके आएंगे तो 100 में से माइनस का 100 हो जाएगा इस साइड आके, और इसमें से 73 जाएंगे तो हमारे माइनस के 27 आ जाएंगे। तो ये लिख देंगे हम वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर बनाने हैं, जिससे हमारी मल्टीप्लाई तो -27 आना चाहिए और सम हमारा 6 आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या हो जाएगा 9 और 3, 9 हम किसका लेंगे -3 लेंगे, और 9 में से 3 जाएंगे 6, और 9 3 जा 27। इसमें रखेंगे वाई स्क्वायर -3y प्लस 9y माइनस 27 इज इक्वल टू 0।
अब y इसमें से कॉमन लेंगे, y -3 प्लस यहाँ से 9 कॉमन, y -3 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारा 9 y + 9, एक हमारा y - 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि y की हमारी दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 3 और एक आ गई -9। आई होप आपको ये समझ आया होगा, हमारे y की दो वैल्यूज आ गई हैं, यही हमें निकालना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 10th में क्या बोला गया है। 10th में हमें बोला गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दी 3 6 और -3 4 है। ठीक है, ये दिया गया, हमें xy में रिलेशन बताना जिनके लिए हमारे दो पॉइंट दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक्स वाई में रिलेशन काटना है, ये सेम है जो एज इट इज मैंने वाई के लिए एक्स के लिए करवाया था लास्ट टाइम, कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वाई 0 थी। तो सबसे पहले हमने ये कोई पी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी रखना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले पी ए पर क्या हो जाएगा हमारा x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब करते हैं हम स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो √ है जो हमारे कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म बाहर आ जाएगी। x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर हम आइडेंटिटी लगाते हैं, a - b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x² प्लस 9 - 6x प्लस इसके ऊपर y² प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, इसके ऊपर लगाएंगे x² प्लस 9 प्लस 6x, इसके ऊपर लगाएंगे y² प्लस 16 माइनस 8y। अब देखते हैं हमारी कौन कौन सी टर्म कैंसिल होती है। x² कैंसिल है, 9 कैंसिल है, अच्छा हमारा y² कैंसिल है। ठीक है, और कुछ तो हमारा कैंसिल नहीं हो रहा ना। ठीक है, अब हम इनको साथ में करते हैं, जैसे ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 6x है, इस साइड लेके आएंगे माइनस का 12x। ठीक है, अब y वैल्यू देखते हैं, माइनस का 12y है, माइनस का 8y है, इस साइड लेके आएंगे ये हो जाएगा प्लस का 8y, इस साइड आके हो जाएगा प्लस का 12 में से 8 जाएंगे यानी कि 4y। ठीक है, और इस साइड हमारा 16 है, इस साइड हमारा 36 है, 36 को उस साइड लेके जाएंगे यानी कि माइनस का 20, माइनस बोथ साइड कैंसिल कर देंगे और 4 से भी डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि हम ये ऐसे बता देती हूँ मैं, डिवाइड बाई -4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी रिलेशन आ गया x और y में जो हमें पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें 11th सम में क्या बोला गया वो देखते हैं। 11th में हमें बोला गया है, देखिए 11th में हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है हमें इफ़ द पॉइंट p, पॉइंट ये दे रखा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये पॉइंट दिए गए, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा 11th क्वेश्चन है, p कोई पॉइंट दिया गया है, a है और b है, k की वैल्यू निकालनी है। तो सेम उसके जो हमने 10th में किया वैसे ही करना है, सबसे पहले p a रखेंगे फिर p b रखेंगे और निकालेंगे, देखते हैं हमारा k की वैल्यू क्या आती है। देखिए सबसे पहले पी ए इज इक्वल टू पी बी रखना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पी ए पर 3 - 0 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k - 0 यानी कि k का स्क्वायर प्लस 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे a - b की, k स्क्वायर प्लस 4 - 4k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये हमारा रह गया 4 - 4k इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 4,
के की वैल्यू हमारी आ गई 1। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 12th में हमें क्या पूछा, देखिए 12th में हमें बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। हमें कोऑर्डिनेट बताने पॉइंट के हुज एब्सिसा इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट एंड विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इस 2 पॉइंट दिए गए। हमें बोला गया ऑर्डिनेट और उसका एब्सिसा इक्वल है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हमें इक्वल है। हम मान लेते हैं एक्स एक्स मान लेते हैं, वाई वाई एच जो हमारा मर्जी एक बार हम मान लेते हैं। हमें उसी की वैल्यू निकालनी है और 2 पॉइंट हमें ए बी दिए गए हैं। देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। देखिए ये क्वेश्चन है, हमने मान लिया ऑर्डिनेट और जो हमारा एब्सिसा और ऑर्डिनेट है वो सेम है, यानी एक्स की वैल्यू भी सेम है, वाई की वैल्यू भी सेम है और 2 पॉइंट दिए गए और हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इन पे भी हम सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले पी ए पर फिर पी बी पर, और पी ए इज इक्वल टू पी बी रखेंगे, उससे हम एच की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले पी ए पे लगाते हैं, तो h-5 का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा h-0 यानी कि h का स्क्वायर प्लस h-3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे, h स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10h प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, इस पे a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h। ठीक है, बोथ साइड देख लेते हैं, हमारा एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, अच्छा हमारा एच स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब हमारा क्या रह गया इसमें वो देख लेते हैं। ये हमारा 10h है, यहाँ पे 6h है, इस साइड आएगा 10 में से 6 जाएगा यानी कि 4h, और इस साइड देख लेते हैं 9 है, अगर 25 को उस साइड लेके जाएंगे यानी कि माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, यानी कि h की वैल्यू हमारी 4 आ गई, यानी कि p की वैल्यू हमारी आ गई 4 4। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 13 हमें क्या बोला गया है, देखिए 13 में हमें बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस की निकालें, यानी कि x 0 है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, और 2 पॉइंट दिए गए, हमें y की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने x का ये वाला 8th क्वेश्चन किया था, इसमें हमें x की निकालना था, y 0 था, अब हम दिए गए y की वैल्यू दी गई है, x की निकालनी है। तो चलो देखते हैं इसको भी। देखिए ये हमारा 13 क्वेश्चन, y की वैल्यू निकालनी है, x हमने 0 मान लिया, ये कोई p है, ये हमारा a b है, ये हमारा, तो हमारा सेम जो हम करते हैं पी ए को पी बी के इक्वल रखेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पी ए पे लगाते हैं सबसे पहले 0 माइनस 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, वाई माइनस माइनस प्लस यानी कि वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पी बी पे लगाते हैं 0 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इस पे आइडेंटिटी लगाते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। ठीक है, इसमें हो जाएगा 9 प्लस इस पे आइडेंटिटी लगाते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, अब देख लेते हैं बोथ साइड हमारा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। हमारा वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है, तो अब देखते रहते हैं, ये 4y है, ये माइनस 4y है, इस साइड आया जाएगा तो 4 4 8y हो जाएगा। अगर 25 को उस साइड लेके जाते हैं तो माइनस 16, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2, तो y हमारा आ गया 0 माइनस 2, ये हमारी p पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम हमारा लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 14। आज हमारे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमें एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम 14 में हमें क्या निकालना है। देखिए हमें 14 में बोला गया सो दैट द तीन, हमें ए बी सी डी 3 पॉइंट दे रखे हैं, आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना है और ये बताना कि राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है या नहीं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी 2 साइड इक्वल होती है, थर्ड अनइक्वल आती है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के ए बी बी सी और सी ए निकालेंगे। अगर हमारी 2 साइड इक्वल आ गई, थर्ड वाली नहीं आई, तो मतलब ये हमारा राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, अगर नहीं आई तो मतलब नहीं है। ठीक है, फिर हमें अगर आ जाए तो फिर हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। देखिए ये हमें दिए गए हैं, सबसे पहले अब हम ए बी निकालते हैं, देखते हैं हम 5 माइनस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -1
माइनस माइनस प्लस यानी कि कैंसिल आउट, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 4 यानी कि 2। ठीक है, अब निकालते हैं हम BC के लिए 5 माइनस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 माइनस का 1 यानी कि 2 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा 4 + 4 यानी कि √8, और √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है, अब हम निकालते हैं AC हमारा आ जाएगा 3 माइनस 3 यानी कि 0 का स्क्वायर, प्लस -3 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3 प्लस का 1 यानी कि -2 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा √4 यानी कि 2। तो हमारी दो साइड इक्वल आ गई, थर्ड वाली इक्वल है, तो इट मीन्स इट इज़ ABCD इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में तो यही बताना था है या नहीं, सेकंड में हमें इसका एरिया बताना है। जो ट्रायंगल का एरिया होता है, ABC का एरिया होता है, वो होता है 1/2 AB इंटू AC। ठीक है, 1/2। AB की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2, AC की वैल्यू कितनी आई है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया इसका ट्रायंगल का एरिया। आई होप आपको अब तक के जितने भी मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सारे हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे, उनमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम जो मैंने एग्जाम्पल करवा दिए हैं एज इट इज़ वो एक्सरसाइज दिए गए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार करवा दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।